Welcome to our YouTube channel Tangent to Tech. We are providing tech updates at a glance. दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं मेरा पहला आर्टिकल से, एकदम अभी लेटेस्ट है। पहला आर्टिकल है सोनी एक्सपीरिया कॉम्पैक्ट फ़ोन फीचरिंग 5.5 इंच डिस्प्ले टिप टू लॉन्च दिस ईयर। मतलब सोनी का एक्सपीरिया कॉम्पैक्ट फ़ोन जिसका डिस्प्ले 5.5 इंच है वो इस साल लॉन्च हो सकता है। तो गाइज़ ये जो फ़ोन है सोनी एक्सपीरिया कॉम्पैक्ट, इसमें ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप होगा और ये फ़ोन compete करेगा एप्पल आईफोन 12 मिनी को, जिसके डायमेंशन होंगे 140 इंटू 68.9 इंटू 89 mm। सो गाइस ऐसा कहा गया है कि इस फ़ोन में 3.5 mm हेडफोन जैक इसके टॉप में होगा। इसके कारण यूजर्स आराम से हेडफोन लगा पाएंगे। फिर इसके लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर होगा, कैमरा बटन होगा और पावर बटन होगा। जो पावर बटन होगा वो फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए भी रोल प्ले करेगा। और इसमें फ़ोन में USB Type-C पोर्ट होगा बॉटम में चार्जिंग के लिए। ड्यूअल कैमरा सेटअप में और इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच में। दोस्तों मेरा दूसरा आर्टिकल है टिकटॉक इंडिया बैन नाउ परमानेंट। टिकटॉक का जो बैन है वो अभी परमानेंट हो गया है दूसरी 58 ऐप्स के साथ। सो गाइस टिकटॉक इज नाउ रिपोर्टली परमानेंट बैन इन इंडिया। टिकटॉक अभी पूरी तरीके से बैन हो गई है इंडिया में, जिसके साथ 58 अदर ऐप्स भी बैन हो चुके हैं जिसमें वीचैट इंक्लूड है। अभी ये क्लियर नहीं हो गया है कि इसमें अदर ऐप जैसे कि पबजी मोबाइल को अपडेट करेगा डिसीजन या नहीं। सो गाइस टिकटॉक वीचैट एंड टोटल 59 ऐप्स चाइनीज़ कंपनी से परमानेंटली बैन हो गई हैं इंडिया में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो ऐप्स हैं वो बैन की गई हैं गवर्नमेंट से 2020 में। और सोर्सों के मुताबिक ये बैन है इन ऐप्स पे वो परमानेंट हो चुका है अभी। दोस्तों मेरा नया आर्टिकल है सोनी एक्सपीरिया प्रो इज़ अ $2500 स्मार्टफोन डिज़ाइन फॉर क्रिएटर्स एंड प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स। ये फ़ोन है ये डिज़ाइन किया गया है प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए। गाइस ये सोनी का आई हैंड स्मार्टफोन है। ये टारगेट किया गया है कंटेंट क्रिएटर, प्रो फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के लिए। और गाइस ये एक्सपीरिया सोनी का दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जिसमें डेडिकेटेड HDMI कनेक्टिविटी होगी। एंड गाइस इसका जो बिल्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जिसके कारण हम इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं। और ये डिवाइस है ये सर्टिफाइड है IP65 IP68 स्टैंडर्ड से और सपोर्ट करता है हेडफोन जैक एंड डुअल सिम कनेक्टिविटी। और फ़ोन में लास्ट जनरेशन का स्नैपड्रैगन 865 यूज किया गया है। फ्लैगशिप है 21 का। ये फ़ोन 512 इंटरनल स्पेस और 12 GB रैम के साथ आएगा। इसमें
4000 mAh की बैटरी, और ये एंड्रॉयड 10 पर रन करेगा फ्रेंड्स ये जो कॉम्बिनेशन है इस फ़ोन में 5G HDMI इनपुट का, ये एक न्यू डायमेंशन देगा। न्यूज़ चैनल्स जो होंगे वो हम ब्रॉड कर पाएंगे लाइव कंटेंट इन द फ्यूचर में इस फ़ोन से द्वारा। ये फ़ोन स्ट्रीम कर सकेगा लाइव फुटेज इसके HDMI से यूट्यूब में डायरेक्टली, और ये सपोर्ट करेगा स्ट्रीम यार्ड स्ट्रीमिंग के लिए अदर प्लेटफॉर्म में, जिसमें इंक्लूड है ट्विच एंड फेसबुक लाइव। एंड फ्रेंड्स ये फ़ोन सपोर्ट करेगा 6 GHz एंड mmWave 5G। और फ्रेंड्स HDMI इनपुट के साथ साथ ये स्मार्टफोन सोनी की अल्फ़ा कैमरा जैसे कैमरों में भी और कोई भी कैमरे से कनेक्ट हो सकता है HDMI इनपुट द्वारा। जो ये आइडिया है उसका मेन एम है सोशल मीडिया में कंटेंट डिलीवर करना, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। सोनी कंपनी का कहना है कि माइक्रो HDMI इनपुट कैपेबल है एक्सेप्टिंग 4K HDR सिग्नल जो 60 PS के साथ। जब हम कनेक्ट करेंगे कैमरा को माइक्रो HDMI के साथ तो Xperia Pro यूज़ कर सकते हैं हम 4K मॉनिटर की तरह। इस फ़ोन में 6 इंच 29/9 OLED डिस्प्ले 4K रिजोल्यूशन के साथ और HDR के साथ है। और ये जो फ़ोन है वो यूज़ हो सकता है एक्सटर्नल स्क्रीन जब हम शूटिंग करेंगे वीडियोज़, और यूज़र करेक्ट कर सकते हैं इसका फ्रेम और पिंच सकते हैं जूम के लिए एक्यूरेट फोकस एडजस्टमेंट पाने के लिए। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है ये कैप्चर कर सकता है वीडियो फुटेज विद द हेल्प ऑफ 312 मेगा लेंसेज ऑन द बैक, जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड टेलीफोटो लेंस है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है iOS 14.4 एंड watchOS 7.3 अभी अवेलेबल है। इसमें न्यू क्या है और हम इसमें डाउनलोड क्या करेंगे ये हम देखते हैं। सो गाइज watchOS 7.3 में इंक्लूड है इम्प्रूवमेंट इन बग फिक्स Unity watch face in celebration of Black History and inspired by the color of Pan-African flag. This watch face changes throughout the day as you move, creating a face that unique to you. तो दोस्तों मैं ये पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लिंक में ये PDF दे दूँगा तो आप उधर से ये टाइटल पूरा पढ़ सकते हैं। और इसमें चेंजेस क्या हैं उसके लिए भी मैं सेम इसका PDF लिंक में दे दूँगा तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड कैसे करना उसके लिए भी मैं आपको लिंक में PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये watchOS 7.3 इसका साइज 160 MB का है, और ये iOS 14.4 में अपडेट में अवेलेबल होगा iPhone 6s और बाद के सभी मॉडल में, और iPod Touch 7 जनरेशन में। उसी की दूसरी तरफ ये जो watchOS अपडेट है ये अवेलेबल होगा Apple Watch Series 3 एंड लेटर मॉडल्स में। एंड गाइस iOS 14.4 स्मॉल अपडेट है जिसका साइज़ 400 MB का होगा, लेकिन ये वेरी हो सकता है आपका कौन सा आईफोन मॉडल है उसके ऊपर। सो गाइस यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली, लेकिन डाउनलोडिंग के पहले आपका फ़ोन में पूरा बैकअप ले लेना चाहिए
फिर आपको अपने प्लग करना है, पावर के बटन में कनेक्ट करना है वाईफाई को। तो अपना मोबाइल डेटा सेव करने के लिए फिर आपको सेटिंग में जाना है, जर्नल में जाना है, टैप ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट को करना है। टैप के करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। यूजर चूज कर सकते हैं डाउनलोड अपडेट को लेटर टैप करके और इंस्टॉल कर सकते हैं टू नाइट और रिमाइंड मी लेकर करके, जैसे उनकी चॉइस है। वंस द न्यू अपडेट पैकेज इज डाउनलोडेड, आपको आपका पासकोड करना पड़ेगा, फिर आपका अपडेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा बैकग्राउंड में। सो गाइज, नेक्स्ट आर्टिकल है रेडमी बुक प्रो विथ इंटीग्रेटेड वेबकैम टीच्ड बाय Xiaomi। सो गाइज, लीक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फर्स्ट में 2 वेरिएंट हो सकते हैं रेडमी बुक प्रो लैपटॉप के दिस ईयर, जिसके थोड़े स्पेसिफिकेशन अलग हैं। इनमें से एक मॉडल में कोर होगी i5 11300H चिप। कॉन्फ़िगरेशन ऑफर करती है गुड स्कोर बेंचमार्क पर विद द 1545 एंड 4902 सिंगल कोर में एंड मल्टी कोर टेस्ट और गीक बेंच रिस्पेक्टिवली। तो जो अदर मॉडल है वो शोन किया गया है कोर i7 पाने के लिए। उसके इसमें वो स्कोर कर रहा है 1447 सिंगल कोर टेस्ट में और 4885 मल्टी कोर टेस्ट में। डिवाइस ऑफर करता है 16 GB रैम और प्री इंस्टॉल आता है विंडोज़ 10 की कॉपी के साथ। इसमें AMD Ryzen का 5600H एडिशन होगा डिवाइस में, जो रेडमी बुक प्रो 15S के नाम से आएगा, जिसमें आपको 8 GB और 16 GB की रैम होगी और Ryzen 7 5800H वर्जन 16 GB रैम के साथ आएगा। और ये दोनों मॉडल विंडोज़ 10 OS पे चलेंगे। एंड गाइज, लीक्स के मुताबिक ये इसका डिस्प्ले 2K का रिसोल्यूशन प्रोवाइड करेगा और लैपटॉप फीचर करेगा 11 जनरेशन का टाइगर लेक सीरीज प्रोसेसर। फिर फ्रेंड्स, हमारा नया आर्टिकल है मोटरोला एज एस लॉन्च्ड विद अ स्नैपड्रैगन 870 SoC 64 मेगापिक्सल कैमरा एंड मोर। सो फ्रेंड्स, मोटरोला एज एस लॉन्च हो चुका है स्नैपड्रैगन 870 के साथ, जिसका 64 मेगापिक्सल कैमरा है। जो फ़ोन है फ्रेंड्स वो चाइना में लॉन्च हो चुका है, जिसमें 5000 mAh की बिग बैटरी दी गई है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर ट्रिपल रियर कैमरा के साथ दिया गया है और स्नैपड्रैगन 870 है। और इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होगा 22,500 से। तो इसके इधर कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो आप इसका मॉडल इमेजिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चाइना में स्टार्ट होता है CNY 1999 बेस वेरिएंट के लिए, जिसमें 6 GB एंड 128 GB रैम एंड इंटरनल स्टोरेज है। और ये फ़ोन 8 GB और 128 GB और 8 GB 256 GB वेरिएंट्स में भी अवेलेबल होगा। इसका प्राइस CNY 2399 इन इंडिया 27,000 and CNY 2799 in India 31,600 रिस्पेक्टिवली होगा। एंड फ्रेंड्स, जो ये फ़ोन की कलर ऑप्शन होंगे वो होंगे एमरल्ड, यूको एंड अर्ली सनी कलर ऑप्शन। ये प्री ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल होगा और इसकी पहली सेल 3 फरवरी को होगी।
तो फ्रेंड ये फ़ोन है, इसमें 4 सेंसर होंगे बैक में, जिसमें इंक्लूड होंगे 3 कैमराज एंड एक TOF सेंसर, जिसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर होगा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा एंड फ्रेंड्स 16 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल फ्रंट में कैमरा होंगे सेल्फीज के लिए। और ये जो मोटरोला एज एस है, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करती है 20 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। इसी के साथ फ्रेंड्स इसमें आपको IP52 स्प्लैश रेजिस्टेंस और एक हेडफोन जैक 3.5 mm का मिलता है। एंड फ्रेंड्स इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस हैविंग 2520x800 का LCD डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन मैं बता चुका हूँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट और इसका एस्पेक्ट रेशो 21/9 है। और फ्रेंड्स ये जो चिपसेट है वो 7nm प्रोसेस में है, जिसका 5G सपोर्ट करता है और आपको क्लॉक स्पीड देता है 3.2 गीगाहर्ट्ज की। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फौजी वर्सेस PUBG मोबाइल। इधर मैं आपको सभी डिफरेंसेस बताना जा रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिटेल में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कुछ डिटेल्स PDF में लिंक में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा फौजी है इसमें कैंपियन मोड है, और जो हमारा PUBG था उसमें कैंपियन मोड नहीं था। हमारे PUBG में बैटल रॉयल था, फौजी में नहीं है। सो फ्रेंड्स जो हमारा फौजी गेम कैंपियन मोड है वो बेस्ड है स्टोरी में, जो इंस्पायर्ड होती है रियल लाइफ बॉर्डर स्क्रिमिश जो इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में हुआ था। लेकिन PUBG मोबाइल इंडिया अभी अवेलेबल नहीं है डाउनलोड करने के लिए इंडिया में। फौजी में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है बैटल रॉयल गेम मोड का लॉन्च में। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रेडमी नोट 10 4G FCC लिस्टिंग रिवील्स MUI 12 एंड डुअल बैंड वाईफाई। तो इसमें आपको रेडमी नोट 10 में डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलेगा, इसके साथ आपको MUI 12 मिलेगा। इसका जो मॉडल नंबर है वो है M2101K7AG, जो FCC की वेबसाइट में देखा गया है। अभी तक इस लिस्ट में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला गया है, सिर्फ इतना ही पता चला है कि इसमें डुअल बैंड वाईफाई होगा, 4G LTE सपोर्ट होगा एंड MUI 12 होगा। और रेडमी नोट प्रो पहले से हम देख चुके हैं FCC की लिस्ट में पास्ट में। और फ्रेंड ये बेस्ड होगा एंड्रॉयड 11 में। सो फ्रेंड्स हमारा नया आर्टिकल है रियलमी लैपटॉप्स लॉन्च टाइमलाइन टिप्ड में अराइव बाय 2021। फ्रेंड्स अभी रियलमी अपने लैपटॉप भी लॉन्च करने वाला है 2021 के मिडल में। So guys, Realme may foray into the laptop market after smartphone, TV and a lot product. The brand will take on the likes of Xiaomi, Redmi, Huawei and Honor in the laptop space में। तो ये लेकिन फ्रेंड्स Realme के लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन अभी तक खुलासे नहीं हुए हैं। सो फ्रेंड जो Realme का लैपटॉप है वो
बन सकता है उसका ODM से, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर, और वो पावर्ड हो सकता है इंटेल कोर और AMD प्रोसेसर के साथ, जिसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नया आर्टिकल है, सोनी टेम्प्ट्स प्रोफेशनल विद द टॉप टायर अल्फ़ा 1। तो सोनी ने अपना अल्फ़ा 1 कैमरा लॉन्च किया है। तो कैमरा आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं कल से, जिसकी कॉस्ट होगी डॉलर में $6,498 और US में होगी $8,500 CAD। Units expected to begin shipping around 20 February and wider availability in March। तो इसकी शिपिंग 20 फेब से शुरू होगी और जो इसका स्टॉक होगा वो मार्च से आपको और जल्दी अवेलेबल होने लगेगा। सो गाइस, हम वीडियो के बारे में बोलें तो कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K की वीडियो 120 फुट्स पर सेकंड पर, जो आपको अलाउ करता है स्लो डाउन हाई रिजोल्यूशन वीडियो, जो नॉर्मल से ज़्यादा पॉसिबल होगा। ये आपको स्मूथली रिएम्पल करेगा फुटेज, ज़्यादा सिनेमैटिक 24 फुट्स पर सेकंड और 30 और 60 FPS पर। और फ्रेंड्स, जो अल्फ़ा 1 कैप्चर सकता है 8K at 30p पर, जो नीट है स्पेस सीट पर, बट नॉट नियरली एज यूजफुल गिवन द स्कैर्सिटी ऑफ 8K TVs की। Of course, shooting in 8K gives you some added wiggle room for cropping and panning video intended for lower resolution display. In fact, जो कैमरा है वो कैप्चर कर सकता है फुटेज 8K में, यूजिंग कर सकते हैं हम फुल विड सेंसर की रादर देन क्रॉपिंग। और फिर हम इसकी रिसाइजिंग कर सकते हैं 8K में। दैट शुड एक्चुअली इम्प्रूव द शार्पनेस इवन मोर। इसके कारण हमें और अच्छी शार्पनेस मिलेगी। बड़े सेंसर के बावजूद भी सोनी ने क्लेम किया है ये रिड्यूस कर सकता है रोलिंग शटर बाय 1.5x कंपेयर टू उसके पियर मॉडल्स, जो लीडिंग करता है लेस वॉबली वीडियो ड्यूरिंग पैनिंग और वियर्ड आर्टिफैक्ट फोटोज़ में। ये ऑल्सो इम्प्रूव करेगा फ्लैश सिंक टू अप टू 1/400 सेकेंड तक। सो फ्रेंड्स, ये एम किया गया है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए जिनका बड़ा बजट होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपको फीचर्स करता है 50 मेगापिक्सल का सेंसर, इसमें पेयर में होगा XR प्रोसेसर, कैमरा अवेलेबल होगा, इज एबल टू कैप्चर 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। मैं आपको इधर वीडियो के बारे में नहीं बता रहा हूँ, डेट इज अ वूपिंग 30 फुल रिजोल्यूशन रॉ इमेजेस पर सेकेंड। It is practically like being able to shoot 50 megapixel video in burst, giving photographers ample flexibility for capturing the right moment. By compressing 4K video is only about 8.3 megapixel, while 8K video is about 32.2 megapixel. So friends, इधर इसके कुछ नोटेबल फीचर्स हैं तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन to 5.5 stops, not new but still nice to have. Sony rates dynamic range at 15 stops, which can be taken advantage of in video with the S-Log 3 curve
199 megapixel images can be achieved by combining up to 16 images using Sony desktop software. The viewfinder has a 0.9 magnification with a resolution of 9.4 million dots, which translates to a resolution of about 2048 into 1526. That is the best currently available. So if you drop down to 1600 into 1200, 5.76 million dots, you are able to refresh rate to 240 fps, providing a more lifelike display of motion. and and the new AF system cover 92% of the sensor, calculate the data 120 times per second, and can now track the eyes of bird in addition to other animals and people. It supports 16-bit raw video output via HDMI. The Alpha has dual band Wi-Fi for faster photo transfer. It is the first of the Sony cameras to support the lossless compressed RAW to offer the same quality in the smaller file size. So here are the notable features of this phone. So friend, thank you for watching वीडियो till the end. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पसंद करता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, इसी के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।